समझ में आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब तक तो ये हुआ जब हमें लग रहा था कि वो लोग क्यों बिना वजह ऐसा करेंगे। वो जो लड़की थी शायद उसे वो हमें जानती हो, वो मेरे एक्सटिंग पहचानती हो। वो तो लोन जब हमें नहीं मिला तो गोल्ड लोन दिलवा दी थी, तो गोल्ड लोन तो हम ले चुके थे। अब हमें क्या पूरा करना था, एक चेक बुक चाहिए था, उसमें 1-2 महीना हम कंटिन्यूएशन करते फिर हम अपना ले लेते गाड़ी, ठीक। क्योंकि हमें हाथ दिखाना था और मेरा स्लिप तो 2010 में ही थोड़ा ब्रेक हो गया था। और उधर बीच अभी तो हम थे नहीं, लेकिन इन्हीं तनाव के बीच एक बार फिर हम सीढ़ी से गिर गए, जिसमें हमारा हल्का सा कूल्हे में भी वो हुआ, लेकिन हम उसे खैर ठीक कर लिए। साल भर लगा कि पैर ही घिस के चलते रहे, उस पर खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे, काफ़ी दिक्कतें हमें। तो उस समय हमको लगा कि ये वो दोबारा जब गए हम वहाँ से बात करने के आने के बाद कि चलिए कोई बात नहीं, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलवा लेते हैं, वहाँ पे खोल देंगे। अब तो मेरे पास गोल्ड लोन का पैसा हो ही गया है, उसी में डलवा लेंगे। बोल रही थी कि ट्रांसफ़र कर देंगे तभी हो सकता है। तो हम, एक लड़का आया, वो बोला कि हाँ खुल जाएगा आपका। लेकिन कुछ उस दिन हम घर से, हमें लग रहा है आधे रास्ते रिक्शा किए थे, मायके में थे, फिर वहाँ से फिर हम पैदल, हमें लग रहा है मई या जून चल रहा था, हम पैदल आए। बहुत धूप था, उस कंधे में दर्द, बहुत तेज़ फीवर। फिर हम हस्बैंड के पास आए, कहे कि बिना चेक के दे नहीं रहे हैं सब। हम बोले कि गोल्ड लोन तो है ही, मेरा अकाउंट आप लोग खोले ही ना, मान लीजिए हम अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप लोग ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम हस्बैंड से ये भी बोले कि देखिए इसी तरह ये सब हमें 2014 में भी जब आप छोड़े थे तो इसी तरह हमें बहुत परेशान किए थे सब, और सैकड़ों हम स्टार्टअप इसी तरह कर करके अधूरा छोड़ दिए थे। लेकिन अब अगर नहीं करेंगे तो हम बचेंगे क्या, करना तो करना ही है, क्योंकि कुछ तो इनकम चाहिए ही। सारे मेरे स्टार्टअप्स तो ऐसे ही चले जाना है, अब तो हमें खुद उतर के फील्ड में काम करना पड़ेगा। दूसरे अपने अपने सेट करके या हमें ऐसे परेशान करके चले जा रहे हैं, ऐसे तो होगा नहीं। तो हम उनका चेक बुक मिल नहीं रहा था, हम ही ढूंढ के रखे हुए थे। हम कॉल किए वहाँ से, तो वो जनरली महीन चीज़ें कर नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते। तो हम आए, देखे, वो चेक ले गए। वो बोले कि इस तरह नहीं होगा, अमाउंट बोला जाता है, अमाउंट तो तुम्हारे पास है कि चेक लेकर क्या जाओगी। लेकिन हम माने नहीं, हमको लगा कि बस इसी तरह। हम बोले 3 चेक साइन करके तो दीजिए, हम बैंकिंग तो बहुत किए नहीं, हमको जानते नहीं। तो अपना कैंसर लिख के और दिए, हम लेके गए, वो नहीं ली, क्योंकि हो सकता है उस तरह तो होना ही नहीं था। हम अमाउंट अपने अकाउंट से वो सब चेक देते तब न डालते। हमें लगा कि हस्बैंड के उस तरह दिखा के भी हो सकता है ले ले, हम चाह रहे थे किसी तरह हो जाए, लेकिन वो नहीं मानी। अब उसको एक बार देखे, गुस्सा तो हमें बहुत आ रहा था, और ये भी मन कर रहा था कि उसको वहीं पे पटक के और चप्पल मारे, और प्लस ये भी करे कि ये मेरा डिफेम करिए। हम अपने टाइम में एक सीनियर लॉयर भी रह चुके हैं, और ये हमें बेवकूफ़ बना रही है और मेरी डिग्निटी भी ख़राब कर रही है अपने मेरे प्रोफेशन में। क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं, अगर हम बैंकिंग लॉज के लें तो कैसे, लेकिन कहा जाता है जब बुरा वक्त आए ना तो आदमी को गधे से गधे का सुनना पड़ता है। हमारे आसपास भी हमारे लोगों में भी बैंक के मैनेजर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, जो हम लोग के दोस्तों में ही माने भी जाएंगे। हमारी फ्रेंड मृदुला है, उसका भाई जो है फूफा का, वो भी शायद HDFC बैंक में मैनेजर ही था कभी, बैंक मैनेजर। अब वो लड़की क्या थी हम तो नहीं जानते, लेकिन उसने इतना किया कि मेरा अकाउंट खोलने नहीं दिया। तो हम बोले कि देखिए इन गुड फेथ में कर रही है कि बैंक का रूल है, जो भी ये कर तो गलत रही है, और पता नहीं क्या हो। अब हमको ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ का तो कोई उम्मीद बचा नहीं है, अब क्या होगा। उसी समय हमें याद है कि बाबूजी मेरा पैन कार्ड जब बनवाया है तो बैंक के अकाउंट से ही मिला होगा।
अब चूँकि हम काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ इतना हम घूम घाम के किए नहीं हैं, नॉलेज हमें है नहीं, इस तरह मार्केट में निकलते नहीं, अचानक हमें इतना कुछ करना पड़ा तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। फिर हम कहे कि चलो देखते हैं, तो एक इनसे पूछे डॉक्टर मतलब अपने हस्बैंड से कि यहाँ पे कोई बैंक है तो बताइए, तो वही बताए एक पीपल है, ये वो है, और तुम उसके सामने जाना, जस्ट उसी के थोड़ा सा आगे तुम्हें मिल जाएगा, ज़्यादा इधर धूप में निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम देखे नहीं थे, उसके लिए भी हम रिक्शा किए, जो जो ये बोले थे वो बोल के उसको हम बोले कि चलो पहुंचा दो, तो वो लेके गया वहाँ। फिर हम देखे, फिर वहाँ सामने गए। अब वहाँ गए तो वहाँ की एक नई कहानी शुरू हुई। कुल मिला जुलाकर मेरा 2023 केवल इस तरह रिक्शे से पता पूछने, गूगल से सर्च करने, कम से कम हज़ारों नहीं तो कम 150-200 ई रिक्शा को के प्राइस देखने गूगल से, सारे कहाँ कहाँ हो रहा है बनारस में ये देखने, बनारस के बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ये देखने। उसके बाद किसी तरह मुश्किल से तो एक आध ही हमको ले गए सब वहाँ पहुँचाने। फिर पता नहीं कितना हम मेहनत किए, बैंक गए। उसके बाद देखिए, मतलब हम कभी नहीं बहुत ज़्यादा कॉलेज से घर से कॉलेज ही बहुत ज़्यादा इतने भी स्मार्ट नहीं हैं, लेकिन होता है, हर किसी का अपना अपना फील्ड होता है। अब हम इस तरह घूम घूम के काम नहीं करते, ऐसा भी नहीं है कि हम अपने फील्ड में गधे ही गड़ेस रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ तो बना ही सब। हम कुछ नहीं बोले, चल दिए। क्योंकि देखिए, इस तरह अगर ज़बरदस्ती कोई काम करे तो कोई गुंडागर्दी करके, तो यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकती थी, या तो आप नम्रता से उनकी दुष्टता को एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मानते हुए कि ये जो कह रही हैं इन लॉ और फैक्ट दोनों सही है, और अगर वो गलत है तो आप बाद में उनसे निपटिए और कानून के अंतर्गत निपटिए। और दूसरा है, जो बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं तो वो थोड़ा हॉट टॉक कर लेते हैं, और हॉट टॉक बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए हम कानून को बोलते हैं कि जब भी इस तरह के हालात पैदा हो तो इंस्टिगेशन क्या रहा है सबसे पहले ये देखिए। क्योंकि हर कोई महात्मा बुद्ध नहीं, हर कोई महात्मा गांधी